नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। राजा चंद्रसेन धर्मपरायण और सदाचारी थे। वो अपनी पत्नी, पुत्रों तथा बंधु बांधुओं के साथ आनंद पूर्वक अपने महल में निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत गुणवती तथा पतिव्रता स्त्री थी। उनका नाम रत्नावली था। एक दिन शत्रुओं ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और उनके राजपाट और सेना पर आधिपत्य जमा लिया। राज्य छिन जाने के बाद राजा चंद्रसेन के भाई बंधुओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद राजा अपनी पत्नी रत्नावली के साथ वन की ओर चले गए। वन में भटकते हुए, भूख प्यास और कष्ट सहते हुए वह समय बिता रहे थे। एक दिन वन में भटकते हुए रानी रत्नावली के पैर में कांटा चुभ गया। रानी के पैर में चुभे कांटे को देखकर राजा को अपार कष्ट हुआ। वन में भटकते हुए राजा की नजर महर्षि मार्कंडे पर पड़ी। वह दोनों उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडे से हाथ जोड़कर राजा चंद्रसेन बोले, हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिससे मेरी राजलक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई। यह सुनकर मार्कंडे मुनि बोले, हे राजन, मैं आपको आपके पूर्व जन्म के बारे में बता रहा हूँ। आप उस जन्म में भी एक राजा थे। एक बार आप शिकार करने गहन वन की ओर चले गए। शिकार करते करते आपको रात हो गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंगों की साड़ी में सुशोभित नाग कन्याओं को भी देखा। वह सब संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही थी। जब वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने घर जाने लगी, तब आप उनके सामने खड़े हो गए और उनसे पूछने लगे, हे नाग कन्याओं, कृपा कर मुझे बताओ कि आप किस भगवान की पूजा कर रही हो। मैं भी यह पूजन करना चाहता हूँ। यह सुन नाग कन्याएं बोली, आज अधिक मास की चतुर्थी तिथि है। हम इस दिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं। दिन भर उपवास कर शाम को गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर हम अपना व्रत पूर्ण करते हैं। यह बात सुनकर राजा ने नाग कन्याओं को नमस्कार किया और मन में इस व्रत का संकल्प कर लिया और वहां से चले गए। इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी आपसे प्रसन्न हुए और आपको पुत्र, सद्गुणों वाली स्त्री, धन धान्य आदि से परिपूर्ण किया। परंतु कुछ समय बाद गर्भ में आकर आप गणेश जी का यह व्रत करना भूल गए। इसके कुछ समय बाद आप मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने पूर्व जन्म में आपने जो गणेश जी का पूजन किया था, उसके प्रभाव से इस जन्म में आप राजा बने और धन के गर्भ में आकर जब आपने व्रत करना छोड़ दिया, उस पाप के फल स्वरूप आपकी यह गति हुई है। यह बात सुनकर राजा बोले, हे मार्कंडे ऋषि, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इस संकट से मुक्ति मिले। यह सुन ऋषि मार्कंडे बोले, महाराज, आप पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना करिए और संकटनाशक अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कीजिए, जिससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा। मार्कंडे ऋषि की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी कुटिया में चले गए। इसके बाद राजा ने अपनी रानी के साथ भक्ति पूर्वक विधिवत संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। व्रत करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ और उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। हे गणेश जी महाराज, इस कथा को कहते, सुनते और होकारा भरते सब पर कृपा करिए। जय गणेश जी महाराज।